नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 20। देश को 76 वर्ष आजाद हुए हो चुके हैं, लेकिन अभी देश के कुछ ऐसे ग्रामीण इलाके हैं, कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर आज तक न सड़क की व्यवस्था है और ना ही जल का। हालांकि सरकार कई बार अपना सीना ठोक चुकी है कि हम देश के या तो प्रदेश के अंतिम छोर तक बेसिक सुविधाएं मुहैया करा चुके हैं। ऐसी है, लेकिन हकीकत धरातल की कुछ और है। और ऐसी ही एक खबर निकल कर आई है कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जबा तहसील अंतर्गत एक गांव है गाड़ा, जहां पर उस गांव की आबादी 1000 के लगभग है और उसी गांव से जुड़े हुए दो और गांव हैं। लगभग टोटल आबादी 5000 के आसपास है, लेकिन उस 5000 की आबादी के लिए ना तो सरकार अभी तक सड़क मुहैया करा पाई है, ना ही एक नाला है, उस नाले के लिए पुल का निर्माण। हालांकि सरकार के द्वारा एक बार नहीं दो बार टेंडर जारी किए गए हैं, बाकायदा सरकारी खजाने से पैसे भी निकाले गए हैं, लेकिन उन पैसों से आज तक ना तो सड़क बन पाई है ना ही पुल। हम आपको बता दें, वहां के दो तीन युवक गाड़ा गांव से पैदल चलकर रीवा कलेक्टर से मिलने आते हैं और कहते हैं कि हमारे गांव की सड़क और पुल दोनों चीजें चोरी हो गई हैं। और ऐसी स्थिति में युवकों की बात सुनकर कलेक्टर साहिबा प्रतिभा पाल जी का भी माथा टनक जाता है। उनके द्वारा यह विश्वास दिलाया जाता है कि अगर सरकार के द्वारा किसी भी मद के माध्यम से पैसे स्वीकृत किए गए हैं और सड़क नहीं बनी है, या तो न बनने का पीछे का कारण क्या है, हम चीजों को जांचेंगे, उसके बाद वहां पे हम सड़क का निर्माण करवाएंगे। वहीं पे वहां के जो युवक हैं थनेश सोनकर, उनके द्वारा बताया जाता है कि एक बार 2016 में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत इस रोड और पुल के निर्माण के लिए पैसे भी स्वीकृत हुए थे और कागजों में, यहाँ तक कि कागजों में सड़क भी बन चुकी है, लेकिन धरातल की स्थिति कुछ और ही है। आप लोग हमारे पीछे देख सकते हैं जो बैकग्राउंड चल रहा है, इसी झाड़ी नुमा जो रास्ता दिख रही है, इसी रास्ते पे पुल और सड़क का निर्माण कागजों में हो चुका है, नक्शे में बाकायदा शो कर रहा है। उसी गांव के जो युवक हैं धनेश सोनकर, उनका कहना है कि हमने कई बार आरटीआई भी लगाया, हमने सूचना आयोग को भी शिकायत दी, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई रिस्पॉन्स, कोई जवाब नहीं मिला। वहीं पर जो पीडब्ल्यू विभाग के अधिकारी हैं, उनसे भी हम जब सवाल जवाब करते हैं, शिकायत लेकर जाते हैं, तो कोई भी अधिकारी या कर्मचारी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। वहीं प्रबंधक का कहना है कि युवकों के द्वारा झूठी शिकायत की जा रही है। वहीं युवकों का दावा है कि अगर हमारे द्वारा सड़क और पुल के लिए जो शिकायत की जा रही है, अगर हमारे दावे और हमारी शिकायतें झूठी हैं, तो हमारे खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम आपको बता दें, गाड़ा गांव में जो सड़क और पुल का निर्माण होना था, एक बार नहीं दो बार टेंडर हो चुका है। दूसरी बार दिसंबर 2022 में फिर टेंडर जारी होता, 2 करोड़ 51 लाख और 15,000 रुपए का यह टेंडर जारी होता है। ठेकेदार द्वारा और पीडब्ल्यू विभाग के डीओ के द्वारा पूरे पैसे का आहरण कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, और उस सड़क पे जहां सड़क बनना है, सड़क न बनवा कर केवल मिट्टी डलवा कर छोड़ दिया जाता है। 2 किलोमीटर की यह सड़क बननी होती है, तो 2 किलोमीटर की सड़क कागजों में बन चुकी है और 200 मीटर का पुल का निर्माण भी हो चुका है। वहीं जो युवक गाड़ा गांव के कलेक्टर मैडम के पास शिकायत लेकर आते हैं, तो उनका कहना है कि अगर
शिकायत में त्वरित निराकरण नहीं होता है तो हम पैदल ही डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के आवास पर भी जाएंगे और वहां भी शिकायत आवेदन देंगे। अगर वहां भी हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम आत्मदाह भी कर लेंगे। और युवकों का प्रण है कि हम जैसे गांव से चलकर रीवा आए हैं, ऐसे ही रीवा जिले से चलकर हम भोपाल तक लगातार पैदल जाएंगे, पद यात्रा करके जाएंगे और अपनी शिकायत और अपनी बात रखेंगे। क्योंकि और एक अजीब सी और डिमांड है युवकों की, जब तक सड़क नहीं बनती है तो प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा हेलीकॉप्टर भी मुहैया कराई जाए ग्रामीणों के लिए आने जाने के लिए। अब यह जिस प्रकार से सड़कों और पुल के निर्माण में इतनी बड़ी भ्रष्टाचार और लीपापोती की गई है, तो सरकार को जितने भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं, चाहे पीडब्ल्यू विभाग के हों और जो भी इस टेंडर का ठेकेदार था और जिसके नाम से भी पैसे निकाले गए हैं सरकारी खजाने से, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड भी कर देनी चाहिए। अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि कलेक्टर मैडम के द्वारा जो आश्वासन दिया गया है तो उस शिकायत में कितनी जल्दी से जल्दी निराकरण हो पाता है कि नहीं, क्योंकि युवकों का कहीं न कहीं परेशान होना भी लाजमी है। एक तरफ गर्मी है और गर्मी के बाद जब बरसात चालू हो जाती है तो ग्रामीणों को आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती, खासकर उस वक्त जब अचानक से किसी का भी स्वास्थ्य खराब हो जाए और वहां तक एम्बुलेंस ना पहुंच पाए 2 किलोमीटर, तो सोचिए कि किस स्थिति में लोग हॉस्पिटल तक अपनी जान बचाने के लिए आ पाते होंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ऐसी जो भी खबरें हैं वह जनहित के लिए एक वरदान साबित हो सके। धन्यवाद।